हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनविन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। फिर से आप सबके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम सब पढ़ेंगे क्या? ताराकाय। ताराकाय को अंग्रेजी में सेंट्रियोसोम कहते हैं। हमारे सेल का कई सारा प्रकार, कई सारे सेल के पार्ट, उसके जो है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली और ये सारी चीज़ हो गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम सब क्या बात करेंगे? ताराकाय, अंतःपृथ्वी जालिका वालिका, ये सब हो गया है। तो चलिए ठीक है, बिना देरी किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब इस क्लास में ताराकाय पढ़ेंगे। अब देखिए, ताराकाय सभी प्राणी कोशिकाओं, ताराकाय जो है जितने प्राणी कोशिकाएं हैं तथा कुछ निम्न कोटि के पादपों की, कुछ निम्न कोटि के पादपों के कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो ताराकाय है कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्राणी कोशिका हो गए और कुछ निम्न कोटि के पादप हैं। वो फिलहाल पादप में नहीं पाया जाता, केवल जंतु में पाया जाता है। लेकिन जो कुछ निम्न कोटि के पादप हैं उनकी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। निम्न कोटि का मतलब हो जाएगा जो छोटे पौधे हैं। जैसे देखिए क्या हो गया, हमारा कवक हो गया, इसको फंजाई कहते हैं। शैवाल हो गया, एलिची कहते हैं, तथा मांस हो गया। ये सारी चीज़ क्या है? पादप हैं। ये मांस भी एक प्रकार का पौधा है, छोटा सा पौधा है। ठीक, देखिए अब क्या है? सेंट्रोसोम की खोज, सेंट्रोसोम की खोज टी बोवरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 ईस्वी में किए थे। ये जो सेंट्रियोसोम है, अगर कहीं क्वेश्चन कर रहा है कि भैया ताराकाय को किसने खोजा है, तो आपको पता होना चाहिए टी बोवरी नामक वैज्ञानिक ने। अगर पूछ लिया ताराकाय को किस सन में खोजे थे, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या? 1888 ईस्वी में। ठीक, सेंट्रोसोम की खोज टी बोवरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 ईस्वी में किए थे। अब देखिए, ताराकाय प्रायः जंतु कोशिकाओं में, जो ताराकाय हैं वो जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास, जो जंतु कोशिका है उसमें जो बीच में केंद्रक रहता है उसके पास कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ना कि कोशिका के केंद्रक में, बल्कि केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक, देखिए ताराकाय की रचना, ये देखिए ताराकाय की क्या है? रचना है। ये हमारा सेंट्रियोसोम है, ताराकाय है। ये देखिए एक जोड़ी सेंट्रियोसोम है। कितनी है? एक जोड़ी सेंट्रियोसोम है। ट्रिपल माइक्रोट्यूब। ठीक, समझ में आ रहा भैया ना? देखिए ये जो सेंट्रियोसोम होती है, हर एक सेंट्रियोसोम दो बेलनाकार रचना है। जो सेंट्रियोसोम है दो बेलनाकार रचना से मिलकर बने होते हैं। ये जो सेंट्रियोसोम है दो बेलनाकार वाली रचना के आकार का मिलकर बनता है। बेलनाकार में इसको भी ले सकते हैं। मान लीजिए दोनों आपस में मिलकर बन गया तो क्या यही चीज़ है। ठीक, समझ में आया? ये किस आकार के होते हैं तो हमको पता होना चाहिए। जितने सेंट्रियोसोम होते हैं दो बेलनाकार रचनाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, देखिए मैं यहाँ लिखा भी हूँ, प्रत्येक सेंट्रोसोम दो बेलनाकार रचनाओं से बना होता है। ये देखिए सिंगल बेलनाकार रचना है। इसमें देखिए ये जो दिख रहा है ना, एक क्राउन है, ये वाला, ये जो ऊपर वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये सब एक क्राउन है। अब इसमें जो नली वाली पार्ट है इसको हम सब कहेंगे क्या? सूक्ष्म नलिका। ये छोटी नलिकाएं हैं, सूक्ष्म नलिकाएं हैं। वो भी किसकी? ताराकाय, सेंट्रियोसोम की। अब देखिए यहाँ खुल के है, देखिए सेंट्रियोसोम के बीच में ये नाभि हो गई। ये देखिए सूक्ष्म नलिकाओं से निर्मित त्रिक जंतु है। ये देखिए जो बना है ना, यही चीज़ है। ठीक, अब देखिए इसमें जो सूक्ष्म नलिका है, यही वाला चीज़, देखिए यही वाला चीज़ सूक्ष्म नलिका है। ठीक, देखिए क्या है? प्रत्येक सेंट्रोसोम दो बेलनाकार रचनाओं से बना होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ताराकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक
केंद्रक कहते हैं। जो प्रत्येक सेंट्रोसोम है वो दो बेलनाकार रचना के जैसे मिलकर बने हैं और उनको हम क्या कहते हैं, तारक केंद्र कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक तारकाय में प्रत्येक तारकाय में तंतु की 9 समूह होते हैं। जो हमारा तारकाय है उसमें जो तंतु है, ये सारे जो तंतु है ना, ये जो तंतु है ना, इसमें क्या 9 समूह होते हैं और प्रत्येक समूह 3 तंतुक या माइक्रोट्यूब होता है। जो इसमें 9 समूह है उसमें, अब जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये 9 समूह से मिलकर बना है, ठीक, 9 समूह से मिलकर बना है। अब इसमें क्या है, प्रत्येक समूह में, जैसे 9 समूह है ना, 9 समूह में से प्रत्येक में मान लीजिए एक समूह में 3 तंतुक, एक समूह में 3 तंतुक या माइक्रो ट्यूब पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं नली के जैसा एक समूह में 3 तंतुक पाए जाते हैं। तो ऐसे 9 समूह हो जाएंगे तो मिल करके क्या हो जाएंगे, 9 त्रिक 27 तंतुक या माइक्रो ट्यूब। समझ में आया। अब देखिए, हमारा सेंट्रोसोम तारकाय हो गया। अब इसका हम कार्य देख लेते हैं। जो सेंट्रोसोम है एक कार्य क्या करता है, काम क्या करता है, ठीक। देखिए, कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु के निर्माण में सहायता करता है, ठीक। अब देखिए, शुक्राणु बनने में एक तारकाय शुक्राणु के प्लेटेजेलम का अक्षीय तंतु बनाता है। प्लेटेजेलम यानी हम कह सकते हैं क्या, शुक्राणु के पूंछ को बनाता है। देखिए, पक्षम तथा कसाभी की आधार कणिकाएं भी तारकाय की बनी होती है। जो पक्ष में तथा कसाभी की आधार है, उनके आधार की कणिकाएं हैं, वो क्या होती हैं, वो भी किससे बनी होती हैं, तारकाय की बनी होती है। चलिए ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।